अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके पास, चाहे नम्स हो, चाहे ईटा हो या एमडीकेट हो। इन सब में से अगर देखा जाए तो टॉपिक में से तकरीबन 3 to 5 एमसीक्यूज आते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूरॉन की। तो आप सबको पता है कि जो न्यूरॉन होता है इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है आपके पास बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें एक और बात भी मैं आपको ऐड कर दूं जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, न्यूरॉन की स्टडी को हम क्या कहते हैं। न्यूरॉन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन की स्टडी को हम बेसिकली न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में देखा जाए, इस चैप्टर का अगर आप नाम देखेंगे तो आपके पास है नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको दो टर्म्स मिलेंगे, एक केमिकल और दूसरी आपको मिलेगी नर्वस। देखा जाए तो नर्वस जो आपके पास होता है ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। जो न्यूरॉन्स आपके पास होते हैं बेसिकली एक्साइटेबल सेल होते हैं। ये आपके पास 50% कवर करता है। और जो केमिकल होते हैं ये नॉन एक्साइटेबल सेल होते हैं। ठीक है, नॉन एक्साइटेबल, ये भी आपके पास 50% कवर करता है यहाँ पर। लेकिन हम आज बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में, जो कि हमारे पास टॉपिक है आज के सेक्शन में। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन की, ये एक और वर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। केमिकल मैंने यहाँ पर जस्ट हाईलाइट किया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम बाद में डील करेंगे। जो नर्वस में है उसमें आपको पता है कि एक्साइटेबल सेल आता है। अच्छा, उस सेल को हम क्या कहते हैं, ये सेल जो है आपके पास, इस सेल को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो नॉन एक्साइटेबल सेल होता है जो कि आपके पास नर्वस सिस्टम का 5% कवर करता है, और एक्साइटेबल भी 5% कवर करता है, लेकिन ये जो आपके पास नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं, आपको पता है इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल, या हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम ग्लियल सेल भी बोलते हैं। ये बात नोट कर लें। जो आपके पास न्यूरॉन होता है, ये जो आपके पास न्यूरॉन होते हैं इनके बारे में कहा जाता है ये आपके पास लार्जेस्ट सेल होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल। और जो न्यूक्लियर सेल होते हैं ये आपके पास स्मॉलर सेल होते हैं, द स्मॉलर सेल्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी जो आपके पास आती रहती हैं आपके बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर। और एक और बात भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपके पास यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स वंस मेच्योर डू नॉट डिवाइड अगेन। अगर न्यूरॉन आपके पास एक बार मेच्योर हो जाए फिर आप उसको, जिस तरह हम दूसरे सेल को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो न्यूरॉन को डिवाइड नहीं कर सकते। अब सर इसका रीजन क्या है, क्यों हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, या कभी कभी इस तरीके से नहीं आता तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सेल्स शो द लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर बता दूं, प्लाज्मा में वही सेम पॉइंट है, लेकिन हमें हर तरीके से पढ़ना है ताकि अगर डिफरेंट तरीके से अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो हम उनका आंसर दे सकें। ठीक है, सो न्यूरॉन्स दे शो लिमिटेड रीजनरेटिव
कैपेबिलिटीज, कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पार्ट रीजनरेट करता है, तो ये बात नोट कर लें, इट रीजनरेट ओनली इफ न्यूरल सेल बॉडी रिमेन इंटेक्ट। ठीक है, ये आपके पास जो पॉइंट मैंने मेंशन किया, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिमिटेड रिजनरेटिव कैपेबिलिटी शो करता है, और ये तभी शो करेगा जब इसके पास सेल बॉडी मौजूद होगी। अगर सेल बॉडी नहीं है, देन ये आपके पास रिजनरेटिव प्रॉपर्टीज या कैपेबिलिटीज भी नहीं शो कर सकता। इस वजह से जिस भी न्यूरॉन के पास अगर सेल बॉडी है, उनके पास सेल बॉडी है, तो वो रीजनरेट कर सकता है कुछ पार्ट अपने सेल के। लेकिन अगर सेल बॉडी नहीं है, देन वो प्रॉपरली रीजनरेटिव नहीं कर सकता कोई भी पार्ट, अगर उसको रीजनरेट करना हो। लेकिन ये बात नोट कर लें कि न्यूरॉन एक बार अगर मेच्योर हो जाते हैं, फिर हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्या रीजन है? रीजन मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर रहा हूं, ये आप नोट कर लें। सेल डिवीजन में क्या होता है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते, न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड। ठीक है, क्यों? ये बेसिकली सेल डिवीजन के अंदर एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं जी नॉट फेज। ठीक है, तो वो क्या करते हैं न्यूरॉन, वो इस जी नॉट फेज के अंदर जाते हैं परमानेंटली, दे एंटर जी नॉट फेज परमानेंटली। ठीक है, तो जाते हैं तो क्या होता है कि उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता, दे डोंट हैव सेंट्रियोल। इनके पास सेंट्रियोल होने की वजह से ये डिवाइड नहीं कर पाते, दे डोंट हैव सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो डिवीजन कैसे पॉसिबल होगी? हाँ, अगर सेंट्रियोल नहीं है तो आपके पास माइटोटिक अपैरेटस कैसे बनेंगे? तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर पाता, दस अनएबल टू फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस। रीजन भी आपको आना चाहिए, बायोलॉजी रट्टे का नाम तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, एडिशनल पॉइंट्स आप इनको जरूर याद किया करें, रिवाइज किया करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मैं बढ़ने से पहले एक और पॉइंट भी बता दूं। ठीक है, एक फेमस एमसीक्यूज देखा जाता है कि आपसे पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, दैट नर्वस सिस्टम originate from option A ectoderm, option B endoderm, option C mesoderm, option D शिजोसिलस। ठीक है, ये आपके पास जो है वो किंगडम एनिमिलिया का टॉपिक है, जहां पर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं। लेकिन क्योंकि न्यूरॉन से रिलेटेड चीजें उस चैप्टर से आती हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस लेयर से ओरिजिनेट करता है। तो ये बात नोट कर ले, जो नर्वस सिस्टम है वो ओरिजिनेट करता है एक्टोड्रम से। किससे? एक्टोड्रम से ओरिजिनेट करता है। एक और सिस्टम है वो भी एक्टोड्रम से ओरिजिनेट करता है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। अब सर ये क्या चीज है? हमने तो आज सुना है नाम इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। जो भी चीज स्किन से रिलेटेड होती है हम उसको इसमें डालते हैं। ठीक है, पीएमसीक्यू भी देखा जाता है पास पेपर के अंदर, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया। कुछ चीजें की बेसिक मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की है। यहाँ पर हमें एक टर्म पड़ी, नॉन एक्साइटेबल सेल, जो कि स्मॉलेस्ट सेल के तौर पर भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल या ग्लियल सेल। अब सर इसकी काम क्या होता है? इसको हम क्यों कहते हैं न्यूरॉन के अंदर? क्या न्यूरॉन का दोस्त है? चले देखते हैं न्यूरोग्लियल सेल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन आप यहां पर नोट करें, जो न्यूरोग्लियल सेल होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक सेपरेशन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन न्यूरॉन, न्यूरॉन के दरमियान में क्या करता है, सेपरेशन क्रिएट करता है न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है
मैं यहाँ पर न्यूरॉन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी आपको मिले, हर चीज रट्टा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो न्यूरॉन है, ठीक है, और दिस इज न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर आप सबको पता है कि न्यूरोप्लाज्म भी होता है, ठीक है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर एक और चीज भी यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो आपके पास है, मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश करता हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। अब ये जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये जो आपके पास शो किया जाता है, इसके बारे में भी मैं यहाँ पर बता दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। अब ये जो है आपके पास, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ये जो होती है इसके अंदर, दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इस पूरी को हम कहते हैं सेल बॉडीज, पूरी को, और इसको हम कहते हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड द न्यूरोफिब्रिल, ठीक है। ये चीजें थी कुछ आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। देखिए इसको, नहीं नहीं, ये जो आपके पास है न्यूरोफिब्रिल, मैं यहाँ पर बता दूं, बेसिकली जो स्पेस है यहाँ पर, ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये है आपके पास न्यूरोफिब्रिल। या हम इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको हम नोड ऑफ रणवीर भी कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर। रणवीर आपके पास एक्टर नहीं, ये इस न्यूरॉन के जो गेप होता है दो माइलिन शीट के दरमियान वाला, हम उसे कहते हैं न्यूरोफिब्रिल। और ये जो ग्रीन पार्ट में आपको नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं माइलिन शीट का। क्या नाम देते हैं? माइलिन शीट, ठीक है। एक तो आपके पास मैंने यहाँ पर मेंशन किया फंक्शन, एक और फंक्शन भी होता है न्यूरोग्लियल सेल का, वो भी नोट करें कि न्यूरोग्लियल सेल जो है वो बेसिकली फेगोसिटिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ये फेगोसिटिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अब फेगोसिटिक फंक्शन आपको पता है कि वो फंक्शन होता है जिसमें किसी हार्मफुल सब्सटेंस को ईट किया जाता है, उसको खाया जाता है, उसको अंदर अपने अंदर की तरफ लिया जाता है एंड देन उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। और जो थर्ड इसमें न्यूरोग्लियल सेल का जो फंक्शन मेंशन किया जाता है वो ये है कि ये न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आप नरिशमेंट को फूड भी बोल सकते हो, ठीक है, एनर्जी के लिए। उसके अलावा ये न्यूरॉन को इम्यूनिटी भी देता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कहा कि ये फेगोसिटिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अगर न्यूरॉन के पास कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं तो न्यूरोग्लियल सेल होने की वजह से न्यूरॉन जो है वो बच जाता है, ठीक है। ये तीनों फंक्शन बहुत जरूरी है, आपको फंक्शन भी याद होने चाहिए। आगे बढ़कर इसके स्ट्रक्चर को हम डील करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ पर मुझे ये कुछ चीजें मेंशन करनी थी। अब कुछ प्रोविंस के टेक्स्ट बुक के अंदर, कुछ प्रोविंस के टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखेंगे तो कुछ एडिशनल चीजें मेंशन की गई हैं न्यूरोग्लियल सेल से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। वो टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, ये एक एडिशनल टॉपिक है, इस वजह से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो जो इसमें फर्स्ट टाइप्स मेंशन की जाती है दैट इज कॉल्ड डेंड्राइटिक, ठीक है। एक और टाइप इसमें मेंशन की जाती है दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्लियल, ठीक है। थर्ड पे एक और भी है आपके पास, इसमें टाइप्स मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड एपेंडाइमल ग्लियल सेल। जो लास्ट में मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोसाइट सेल। अब आते हैं फोर्थ नंबर पर दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोसाइट, ठीक है, एस्ट्रोसाइट। ये चारों जो आपके पास न्यूरोग्लियल सेल की टाइप से, फर्स्ट जो है आपके पास वो है ओलिगोडेंड्राइटिक सेल। अब ये क्या करते हैं, ये जो है वो माइलिन शीट को बनाते हैं, ठीक है, माइलिन शीट को बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर।
और माइक्रोग्लियल क्या करते हैं, ये फेगोसिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म द फेगोसिटिक एक्टिविटी। एंड एपेंडाइमल सेल क्या करते हैं, ये एपिथेलियल लाइनिंग करते हैं वेंट्रिकल्स की, ठीक है। और एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर के तौर पर काम आते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ये बेसिक टाइप्स थी मैंने बताई न्यूरोग्लियल सेल की। अब यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर आपको एक फिगर शो कराई है, ये जो आपके पास है दिस वन इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जो कि एक यूनिपोलर न्यूरॉन भी होता है। हम सेंसरी न्यूरॉन को यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पर देखें, नेक्स्ट पर आपके पास यहाँ पर मेंशन होगा मोटर न्यूरॉन, जो कि आपके पास है मल्टीपोलर, ठीक है। एक आपको पैरामिडल न्यूरॉन भी मिलेगा। एस्ट्रोसाइट्स देखें, एस्ट्रोसाइट्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका जो शेप होता है वो स्टार की तरह होता है, ठीक है। ये कुछ एडिशनल सेल यहाँ पर मैंने मेंशन किए, माइक्रोग्लिया और बिट सेल, ये भी इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में आ जाते हैं। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से बहुत से टॉपिक आते रहते, आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में कौन से बेसिक कंपोनेंट मेंशन किए जाते हैं, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं। देन जो सेकंड कंपोनेंट हम मेंशन करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। और थर्ड पर मैं बता दूं वो है आपके पास डेंड्राइट्स। ये बेसिक कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर आ जाते हैं न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में आ जाते हैं। अब हम वन बाय वन इनको डील करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब डील करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को वन बाय वन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सबसे पहले इसमें जो आपके पास पॉइंट मेंशन की जाती है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं एमटीकेट के अंदर, ईटा के अंदर एंड इवन नम्स के अंदर, तो वो मैं यहाँ पर आपको डील करवाऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट आपको नोट करनी है वो ये कि आपसे पूछा जाता है न्यूरॉन का वो कौन सा पार्ट है जो कि चीफ न्यूट्रिशनल पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं सेल बॉडी। इट इज द चीफ न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। सेकंड नंबर पॉइंट, सेल बॉडी से रिलेटेड जो सेल बॉडी है इनके पास न्यूक्लियस होता है, इट कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स, कुछ और भी सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास इसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आ जाता है, राइबोसोम आ जाता है, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस आ जाता है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक ऑर्गेनिल्स हैं जो कि सेल बॉडी के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा आपको एक एडिशनल चीज भी मिलेगी सेल बॉडी के अंदर, वो भी यहाँ पर मैं नोट करवाता हूँ, उसको हम कहते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। ये नीजल ग्रेन्यूल्स जो आपके पास हैं ये आपको मिलेंगे इस सेल बॉडी के अंदर, सोमा के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स, जो बेसिकली एक ग्रुप होता है राइबोसोम का। इसको अगर डिफाइन करना चाहे, ग्रुप ऑफ राइबोसोम प्लस आरईआर, ठीक है। जब बहुत से राइबोसोम आरईआर पर अटैच हो तो हम उस पूरे कंपोनेंट को बोलते हैं निजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ऊपर बात की थी सेल बॉडी का से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर बता दूं कि जो आपके पास अगर सेल बॉडी इंटैक्ट रहती है, इफ सेल बॉडी रिमेन इंटैक्ट, न्यूरॉन कैन regenerate its axon
एंड डेंड्राइट कंपोनेंट। ठीक है, अगर सेल बॉडी आपके पास उसको कोई भी चीज डैमेज नहीं करती, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये आपके पास एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का न्यूक्लियस। अब अगर आपके पास ये पूरी की पूरी सेल बॉडी, ये पूरी की पूरी क्या है आपके पास सेल बॉडी है, ठीक है, अगर ये पूरी की पूरी सेल बॉडी जो आपके पास है इसको कोई भी चीज डैमेज नहीं करती, कोई भी चीज उसको डैमेज नहीं करती, ठीक है, फॉर एग्जांपल डेंड्राइट्स जो है उसको डैमेज हो गया, डेंड्राइट्स क्या हो गए, डैमेज हो गए, फॉर एग्जांपल कुछ डेंड्राइट्स यहाँ से डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। एक और चीज भी यहाँ पर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, तो एक्सॉन को भी कुछ डैमेज हुआ है यहाँ पर। अब क्या होगा कि जो आपके पास पर सेल बॉडी को डैमेज नहीं हुआ, सेल बॉडी अभी भी है, तो ये सेल बॉडी के पास ये एबिलिटी है कि ये सेल बॉडी अगेन इन डेंड्राइट्स को रीजनरेट कर सकती है, ये अगेन इन डेंड्राइट्स को रीजनरेट कर सकती है, उसके अलावा इस एक्सॉन को भी रीजनरेट कर सकती है। ये खास प्रॉपर्टी है सेल बॉडी की। अगर सेल बॉडी को कोई भी चीज डैमेज नहीं करती, देन आपके पास एक्सॉन और डेंड्राइट्स रीजनरेट हो सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझें, ठीक है। यहां तक ये कुछ पॉइंट थी सेल बॉडी से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके पास एक्सॉन से रिलेटेड। सबसे पहले जो आपके पास एक्सॉन है, ठीक है, ये क्या करता है, दे कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो इंपल्स इन डेंड्राइट्स के पास आई, इंपल्स इन डेंड्राइट के पास आई, अब ये इंपल्स जाएगी इस एक्सॉन की तरफ, ये जो आपके पास पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्सॉन्स। अब ये इंपल्स जो है वो इस एक्सॉन के पास जाएगी, तो एक्सॉन क्या कर रहा है, इस इंपल्स को इस साइनेप्टिक नोब्स की तरफ लेकर जाएगा। तो ये जो इंपल्स है वो कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द साइनेप्टिक नोब। और अगर दूसरे अल्फाज में मैं बात करूं तो ये अवे फ्रॉम सेल बॉडी जा रही है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी जा रही है। तो ये किसका काम होता है, एक्सॉन का काम होता है। इसमें आपको ये भी बोल सकता है कि कैरी, अवे का वर्ड है ही नहीं, कैरी इंपल्स टुवर्ड साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। देन आप चूज करोगे अगेन सेम ऑप्शन, दैट इज एक्सॉन। ये दोनों इसकी डेफिनेशन हो सकती है, इन दोनों को आप नोट कर लें। अगेन एक्सॉन के पास भी आपके पास कुछ ऑर्गेनिल्स मेंशन करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिल्स एक्सॉन में आ जाते हैं। इसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है एक्सॉन के अंदर, और इसमें आता है माइक्रोट्यूब्यूल, में न्यूरोफाइब्रिल्स आ जाते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स, देन आरईआर, गोल्जी अपैरेटस भी इसमें आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं एक्सॉन के एक्सोप्लाज्म के अंदर। एक और चीज भी मैं वहां पर बता दूं, जितने भी एक्सॉन है ज्यादातर एक्सॉन जो है उनके अराउंड, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक्सॉन है, तो इनके अराउंड क्या होती है, एक शीट बनी हुई होती है, इनके अराउंड एक शीट बनी हुई होती है ज्यादातर एक्सॉन के अराउंड, ठीक है। इन शीट को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं माइलिन शीट। अब इसका काम क्या है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ दी एक्सॉन surrounding the most of the axons surrounding by the protective sheath called, जिसको मैंने क्या नाम दिया, माइलिन शीट का, इसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। अभी जो माइलिन शीट है ये बात नोट कर लें, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोनल न्यूट्रिशन। न्यूरॉन को जो न्यूट्रिशन मिलती है वो इसी माइलिन शीट के थ्रू मिलती है, न्यूरॉन को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो इसी माइलिन शीट के थ्रू मिलती है। न्यूरॉन को
जो इम्पल्स है न्यूरॉन की उसको जो कंडक्ट करवाता है या उसकी स्पीड में इंक्रीजमेंट आता है, वो भी स्माइलिंग शीट का ही काम होता है। ठीक है, ये काम फंक्शंस जरूरी है, इनको याद रखें। आपसे पूछा जाएगा न्यूरॉन की स्पीड कौन इंक्रीज कराता है, माइलिन शीट। आपसे पूछा जाएगा कि माइलिन शीट कौन बनाता है, तो आपको मैंने ऊपर बताया कौन बनाता है, ये बनाते हैं ग्लियल सेल। अभी एग्जामिनर आगे आपसे और परेशान करने के लिए पूछेगा कौन सा ग्लियल सेल। सर ये जो आपके पास ग्लियल सेल है ये दो आते हैं, एक आपके पास आता है ओलिगोडेंड्राइट्स और दूसरा आता है श्वान सेल। अच्छा जी, अब आगे जाकर आपको और परेशान करता है कि बेटे बताओ सीएनएस में कौन करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है। तो सीएनएस में जो बनाता है हम उसे कहते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाता है वो है श्वान सेल। यहां तक मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल सिंपली कॉन्सेप्चुअली कॉम्प्लेक्स चीजों को मैं सिंपल होकर पढ़ाऊं, ताकि जो टॉपर बच्चा होता है वो तो पढ़ लेता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है उसको परेशानी होती है। तो मैं चाहता हूं कि एवरेज बच्चा हो या उससे भी कम हो वो भी पढ़ सके, वो भी टॉपर बन सके। ठीक है, अब यहां तक मैंने माइलिन शीट के बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। नेक्स्ट बात आती है वो है डेंड्राइट्स। ठीक है, जो थर्ड कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं वो है डेंड्राइट्स। ये क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेंड्राइट्स में देखें तो डेंड्राइट्स जो है आपके पास ये क्या करते हैं, दे कैरी इंपल्स, दे कैरी इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये क्या करते हैं, सेल बॉडी की तरफ इंपल्स को लेकर जाते हैं। ठीक है, दे कैरी इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। उसके अलावा हम इसको डेंड्राइट्स को एक और तरीके से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, सो द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी वो भी हम डेंड्राइट्स को ही बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी नोट कर लें कि डेंड्राइट्स में आपको ये बेसिकली नॉन माइलिनेटेड होते हैं। दीज आर नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड का मतलब है कि इनके पास माइलिन शीथ नहीं होती। दे डोंट हैव माइलिन शीथ, दे डोंट हैव माइलिन शीथ। ठीक है, एक और भी चीज यहां पर नोट कर लें डेंड्राइट से रिलेटेड, जो आपके पास डेंड्राइट्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है या इनके लुक के बारे में पूछा जाता है कि इसका लुक किस तरीके से नजर आता है, तो इनका लुक बेसिकली स्पाइन लाइक होता है। ठीक है, या हम कहते हैं ट्री लाइक इनका शेप या स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज भी पास पेपर में देखी गई है, आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पर बताया है इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं सेल बॉडी के। जो फोर्थ जो इसमें कंपोनेंट मेंशन किया जाता है उसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, वो है माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ में देखें तो सबसे पहले जो माइलिन शीथ है ये क्या करती है, ये बेसिकली एक इट इज मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंस। किस चीज की बनी है, फैटी सब्सटेंस की बनी हुई है। ठीक है, विच इज सराउंडिंग द एक्सॉन, जो कि एक्सॉन के अराउंड बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, क्योंकि ये फैटी सब्सटेंस की बनी हुई होती है इस वजह से हम कहते हैं इट एक्ट एज अ इंसुलेटिंग या इंसुलेटर और इट गिव वाइट अपीयरेंस। तो ये न्यूरॉन को वाइट अपीयरेंस देती है। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट भी आप यहां पर नोट कर लें कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें माइलिन शीथ को कौन सिक्रीट करता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को सिक्रीट करता है श्वान सेल। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी जो कि आपको यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ तक ये टॉपिक आपके पास एंड हुआ, जितनी भी चीजें थी मैंने सारी यहाँ पर समराइज कर दी हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू देकर जाऊँ। ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो वो ओवरव्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, एक समरी के तौर पर मैं यहाँ पर बताऊंगा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सॉरी, ठीक है।
यहां तक जो आपके पास मैं स्ट्रक्चर बनाकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो आपके पास है इसको हम कहते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को याद करने के लिए आपको ट्रिक्स बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर दरमियान में ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। उसके बाद यहाँ पर कुछ सब्सटेंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस आपको नजर आएंगे जिसको हम कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स। मैंने आपको बताया कि जो निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, राइबोसोम के ग्रुप होता है। किसके साथ एसोसिएटेड होता है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद आरईआर। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। देन आपको ये जो आपके पास पार्ट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। के बाद यहां पर मैं कुछ यहां पर, ठीक है, ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीट। माइलिन शीट के बाद आप यहां पर देखें तो इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस आपको नजर आ रहा होगा। इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस आपको नजर आ रहा होगा। इस स्पेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, उसके बाद यहां पर नीचे आपको कुछ नजर आएंगे, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, और इन एक्सॉन टर्मिनल के बिल्कुल एंड पर, इन एक्सॉन टर्मिनल के बिल्कुल एंड पर कुछ छोटे छोटे आपको वेसिकल्स तरह के सब्सटेंस नजर आते हैं। इनको हम बेसिकली कहते हैं साइनेप्टिक नोड। इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोड। तो ये बात नोट कर लें। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अपने पास नोट कर लें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आए हुए हैं पास पेपर के अंदर। इसको हर किसी इग्नोर ना करें। ठीक है, सर ये तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर को, लेकिन इसको याद करने के लिए क्या कोई निमोनिक्स है, तो बिल्कुल हाँ, निमोनिक्स मौजूद है। मैं निमोनिक्स को आपको बताऊंगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग इसको याद कर सकें। ठीक है, कुछ असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर देकर आपसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, तो उस वजह से मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ऑप्शन ए डेंड्राइट, nasal granules, nucleus, cell body, node of Ranvier, देन आपके पास एक्सॉन टर्मिनल्स, देन आपके पास आता है माइलिन शीथ,
एंड लास्ट में आपके पास है साइनेप्टिक नोड। ठीक है, मैं यहाँ पर दो ऑप्शन मेंशन करूंगा जस्ट आपको आपके कंसेप्ट के लिए, डेंड्राइट्स, देन आपके पास निजल ग्रेन्यूल्स, देन सेल बॉडी, देन न्यूक्लियस, देन आपके पास माइलिन शीथ, देन आपके पास नोड ऑफ रणवीर, देन एक्सॉन टर्मिनल्स, एंड देन आपके पास एंड में साइनेप्टिक नोड। तो बेटे क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये चीज आपने तब भी बताई है जब मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपसे पूछा है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अगर स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है और एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज देता है, देन आप क्या करोगे? क्या वहां पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, जो कि तकरीबन अराउंड 1 to 2 मिनट आपसे लेगा स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, टोटल आपके पास 3 आवर्स पॉइंट कुछ मिनट होते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ ट्रिक्स की फॉर्म में, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहां से मैं शुरू करता हूं। ये जो आपके पास है डेंड्राइट्स, देन इसको मैं एन से शो करता हूं, इसको मैं शो करता हूं सी से, इसको मैं शो करता हूं एन से, इसको मैं शो करता हूं। देखिए यहाँ पर एक और भी टर्म आ जा सकती है माइलिन शीट से पहले। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, लेकिन ये चीज नोट कर लें, माइलिन शीट से पहले आपको यहाँ पर एक टर्म मेंशन की जा सकती है, वो ये है कि एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन आएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? एक्सॉन एन ए, देन आपके पास माइलिन शीट, देन आपके पास नोड ऑफ रणवीर, देन आपके पास एक्सॉन टर्मिनल्स, एंड देन लास्ट में आपके पास है साइनेप्टिक नोड। ठीक है, मैं इसको अगेन ड्रॉ करता हूं ताकि परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये है न्यूक्लियस। उसके बाद आपके पास यहाँ पर श्वान सेल है, जो कि क्या करता है, ये आपके पास माइलिन शीट को बनाता है, देन एक्सॉन, देन आपके पास एट द एंड आता है माइलिन शीट। ठीक है, ये आपके पास माइलिन शीट आ गई, ये आपके पास आ गया एक्सॉन, ये आपके पास है न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एन, और श्वान सेल को मैं एस से और एक्सॉन को मैं ए से शो करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बना, यहाँ पर मैं शो करता हूँ निमोनिक्स। निमोनिक्स के फॉर्म में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास इस तरीके से हम याद करते हैं, डेसी, नैनी, नाउ स्पीक, मराठी, नेपाली एंड सिंधी। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को याद करते हैं। आपको जो तरीका इजी लगे आप अपने अकॉर्डिंग करें, लेकिन यहाँ मैंने जो बच्चे परेशान होते हैं स्ट्रक्चर को याद करें, सीरीज वाइज याद नहीं कर पाते, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। इसका जस्ट आपको ये पूरा याद करना है और फर्स्ट लेटर पर फोकस करना है। ये देखें, डेंड्राइट्स, निजल ग्रेन्यूल्स, देन आपके पास यहाँ पर एक और वर्ड भी आएगा, वो एक केन। ठीक है, ये आपके पास अगेन मैं बता दूं, ये आपके पास हो गया डेंड्राइट्स, देन न्यूक्लियस, देन सेल बॉडी, देन आपके पास निजल ग्रेन्यूल्स, देन आपके पास सेल बॉडी, देन न्यूक्लियस होगा ये, और देन आपके पास ये जो है दैट इज श्वान सेल। एम से आपके पास होगा माइलिन शीट, एन से होगा नोड ऑफ रणवीर, ए से होगा एक्सॉन टर्मिनल्स, एंड एस से होगा आपके पास साइनेप्टिक नोड। तो ये एक तरह की मैंने यहाँ पर निमोनिक्स भी मेंशन कर दी है ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया इसके अंदर, निमोनिक्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो आप इसको भी रिवाइज करते रहें,
जो क्यूरीज हो कमेंट में है आपके पास नंबर, वहां पर टीम से कांटेक्ट करें, और जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन करें, ताकि जो भी अपडेट होती है हम वहीं पर डिस्क्राइब करते हैं, वहीं पर बताते हैं। ये आपके पास हो गया न्यूरॉन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब आपका क्या काम है, जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने ये लेक्चर ओपन किया तो आपको एक स्लाइड नजर आई येलो कलर में, उस स्लाइड के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें, लेक्चर लिया, लेक्चर नोट्स बनाए, बुक को रीड करें, देन पास पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद हमारे एमसीक्यूज की जो सीरीज है यूट्यूब पर हम स्टार्ट करेंगे, वो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को रिवाइज करते रहें, जितना हो सके बार बार रिवाइज करें। ठीक है, जितनी आपकी रिवीजन अच्छी होगी उतनी चांसेस है कि आपको वो चीज आप उसको रिवाइज करते रहें। यहाँ पर एक और चीज आ रही है, वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को भी हम आज के लेक्चर में देखें, डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में नहीं, फिर दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी केमिस्ट्री की। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह हाफिज।